जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। आज माघ मास जो बसंत पंचमी का शुभ अवसर है, उसके दिन आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु तो खिलती है और भगवान कहते हैं ऋतु में बसंत ऋतु मैं हूँ। तो बसंत ऋतु के रूप में भगवान का ही आगमन होता है और वो आगमन होता है माँ सरस्वती की कृपा के रूप में। सभी पढ़ने वाले हम सभी विद्यार्थियों के लिए माँ सरस्वती का वाचन, श्रवण, मनन और आशीर्वाद जीवन की अमोघ शक्ति है, जो हमारे जीवन में हमारी वाणी को शुद्धता प्रदान करती है और वाणी से ही शरीर और मन भी पवित्र रह पाता है। ये सारे कार्य माँ सरस्वती की कृपा से ही संपन्न हो पाते हैं। आज हम लोग साधक सिद्धि स्वाध्याय के 216वें एपिसोड में आज हम अष्टादश अध्याय के अष्टादश अध्याय के 13, 14, 15 श्लोक के बारे में संवाद करने वाले हैं। अभी तक हमने अभ्यास और त्याग के विषय में जाना और भगवान ने अलग अलग तरीके से बताया कि त्याग किस तरह से होता है, और स्वामी रामकृष्णदास जी ने कर्म गीता के माध्यम से क्रियमाणान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म भी विस्तार से बताए। आज हम भगवान दूसरे विषय सांख्य योग को स्पष्ट करेंगे, जिसमें सांख्य योग में काम के, कर्म के हेतु या जीवन के हेतु जो बताए गए उन पे आज बड़ी सुंदर चर्चा होगी। आइए आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़े, मन क्रम वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। माँ सरस्वती की भी आराधना साथ साथ ही संपन्न करते हैं। नासिका के द्वारों पे ध्यान रखते हुए प्राणपान को सम करके भ्रकुटी पे मन को एकाग्र करके मूलाधार चक्र से प्रार्थना प्रारंभ करें। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद् भगवद गीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज की इस कथा क्रम को प्रारंभ करें। पूरे कथा का एक संदर्भ स्मरण के लिए रख लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्रवाच, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ। ये पहला अध्याय अर्जुन के विषाद को स्थापित करता है और अर्जुन इसके अंदर बार बार अर्जुन ये कहता रहता है कि गांडीवम संसन्ते हस्तात् प्रीदयते न च शक्नोमि वस्तातुं भ्रमतीव च मे मन। अर्थात मेरा मन भ्रमित हो रहा है, गांडीव हाथ से गिरा है, मेरी अवस्था संशयपूर्ण है, मैं भ्रम से हूं, त्वचा मेरी जल रही है, और युद्ध न करने का निर्णय लेता है। द्वितीय अध्याय में भगवान का शिष्य बन के अर्जुन उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृछामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, इच्छ्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते एम साधि माम त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य, आपकी शरण में हूं, मेरे लिए उचित मार्ग बताएं। भगवान सांख्य योग और कर्मयोग दो मार्ग बताते हैं। शरीर के विवेक का ध्यान करके हानि लाभ सुख दुख को ध्यान में न रखते हुए युद्ध करने को कहते हैं। कर्म योग के माध्यम से, निष्काम कर्म योग से
भगवान समत्वम योगी चित्त में स्थापित होकर योग कर्मों को कुशलता से करते हुए अनामय फल पाने की आज्ञा करते हैं। भगवान कहते हैं तुम इस तरह से स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। और अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ होता क्या है? तो भगवान स्थित प्रज्ञ की परिभाषा देते हैं और कहते हैं ये सत्वरनाभीषणे तत्प्राप्य शुभा अशुभम ना अभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जो सबसे स्नेह रहता है, जिसको शुभ अशुभ फलों का कोई मतलब नहीं होता, जिसको अभिनंदन और द्वेष भाव में कोई रुचि नहीं होती, उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। तृतीय अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछता है कर्म योग ज्ञान योग में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं कि नित्य कर्म विज्ञ कर्म ही मात्र कर्म है जिसके लिए तुम्हारा अवतरण हुआ है। भगवान कहते हैं इन कर्मों को जैसा आचरण करते वैसा प्रमाण करके तुम निष्काम कर्म में लगे रहो, यही कल्याण का एक मार्ग है। भगवान कहते हैं सभी लोग ऐसा ही करते हैं, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अध्यात्म चेतना का अपना 7 धर्मों का मत देते हुए बताते हैं अपने धर्म में जीना भी कल्याण, मरना भी कल्याणकारी, उस धर्म में मरना भी भयावह है। अर्जुन पूछता है ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं काम और क्रोध के कारण ऐसा है, कामना अज्ञान पैदा करती है, इस कामना को मार डालो। चतुर्थ अध्याय में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास बताते हुए कहते हैं कि ये सूर्य से प्रारंभ हुआ, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का नाश होता तब तब मैं जन्म लेकर के यही कार्य फिर करता हूँ। मेरे भक्त मेरे आश्रित होते हैं, बाकी सब कामना आश्रित देवताओं को भजन करते हैं। चारों वर्ण मैंने रचे हैं, लेकिन मैं कर्ता भावनी सब मुमुक्षु जानते हैं कर्म में अकर्म कैसे करें और विक्रम क्या है ये भी जानते हैं। और ये सब लोग जो करते हैं उसमें संतुष्ट रहते हुए ब्रह्म आदि 12 यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ करके अपने गुरुओं का आशीर्वाद पाते हैं और समस्त क्लेशों काट करके श्रद्धा सत्य मेरे में स्थापित हो जाते हैं। अश्रद्धा को काटने का एक तरीका ज्ञान है। पंचम अध्याय में अर्जुन पूछता है संन्यास और कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है? भगवान दोनों ही मुझ परम फल को देने वाले। संन्यास योग में कठिनाई बड़ी है, कर्म योग जल्दी मुनि योग युक्त विशुद्ध आत्मा मेरे में लिप्त होता है। हालांकि ज्ञान योगी भी शरीर के वेग से यही कार्य करता है। लेकिन कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ये 9 द्वारे देही मृत्य कर्म फलों में लिप्त नहीं होता और वो मेरे प्राण होकर समदर्शी हो जाता है। प्रिय प्रिय कुछ नहीं होता, अत्यधिक सुख पाता है, बाकी सब दुख होने में भोगते रहते हैं। अंतरात्मा तो सुखी ज्योतिर्वान ब्रह्मभूत को पा करके सब भूत तेरता में लग करके अपने समस्त क्लेश काट करके काम को युक्त होकर के मेरा ध्यान करके मेरा भक्त बन जाता है। षष्ठम अध्याय आत्मसंयोग भगवान कहते हैं जो कर्म फल पर नाश्रित है वही योगी है, वही अपने सर्व संकल्पों का न्यास करके मेरा आत्मा का उद्धार करता है और बाकी सब लोग आत्मा के शत्रु होते हैं। ये आत्मा का बंधु मुनि होकर के जितात्मा प्रसन्न आत्मा सुख दुख हानि लाभ ज्ञान विज्ञान से तरफ निर्विकार, ये लोहा सोनी सोना और वेरी पापी और साधु में समदर्शी होता है। यम नियम का पालन करते पवित्र देश में प्रदेश में बैठ करके मन को नासिका के द्वारों पे श्वास को देखते मन को निरुद्ध करके मेरा ध्यान करता है। ये युक्ताहार विहार करने वालों का सिद्ध होता है, चित्त को निरुद्ध करके मेरी सेवना करते हैं, अत्यंत सुख पाते हैं। उनको अत्यधिक लाभ हानि विचलित नहीं करी, दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है। धारणा वाली बुद्धि मुझ में लगा मन चंचल मन को स्थिर करते हैं और अत्यंत सुख पाते हैं। ब्रह्म स्पर्श पाकर सब भूतों मुझे देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अर्जुन कहता है मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान कहता है अभ्यास वैराग्य से ऐसा कर पाओगे। और कहते हैं इस रास्ते में चलने पर कभी विनाश नहीं, दुर्गति नहीं। चाहे श्रीमान के घर में जन्म लेके आओ, चाहे योगियों कुल में जन्म लो, अनेक जन्मों से जो कार्य करते करते मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सकाम त्यागी ज्ञानी, सकाम कर्मी ज्ञानी और तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है। तुम मेरे भक्त बन के सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाओ। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान भगवान कहते हैं मेरे पे आसक्त है उनके लिए, शरणागत है उनके लिए ज्ञान विज्ञान जो भक्ति योगी है उसको कहूंगा। हजारों में से कोई एक सिद्ध उसको जानता है, बाकी अष्टधा प्रकृति के मोह में फंसे मुझको नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि रजसत्व रजस तमस की माया उनका ज्ञान अपहृत कर लेते हैं। 4 लोग मेरा भजन करते हैं, आर्तो ज्ञान जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, वो बड़े उदार है। वो अनेक जन्मों के बाद हमें जन्म मिला। वासुदेव सर्वमिति मानने वाले महात्मा भक्त दुर्लभ है। बाकी कामना के पुत्र देवताओं को पूजन करते हैं, मैं श्रद्धा स्थापित कर उचित फल देता हूँ, लेकिन फल सारे नाशवान होते हैं। मेरे अवयव को जानने वाले मुझको मूढ़ होने से मुक्ति हो जाते हैं। मैं सबको जानता हूँ, मेरे केवल भक्त जानते हैं। इच्छा द्वंद्व मोह के कारण मुझे नहीं जान पाते। लेकिन जो द्वंद्व मोह से मुक्त होते हैं, पाप पुण्य कर्म का अतिक्रमण करते हुए वृद्धावस्था का जरा मरण मोक्षाय अतिक्रमण करते हुए अंत समय में मुझको जानकर मेरा स्मरण करने वाले मेरे लोग जाते हैं। 8वें अध्याय में अर्जुन के पूछने भगवान बताते हैं संपूर्ण संसार का सर्जन करने वाला अखिल ब्रह्म पहला कर्म आदि कर्म और उसको अपने इंद्रियों मन के आधार द्वारा जानना अध्यात्म कहा गया। भगवान कहते हैं अक्सर ब्रह्म ये उनका अंत समय में स्मरण करना ही मुक्ति देगा, इसमें कोई संशय नहीं है।
कैसे करें स्मरण? निर्गुण सगुण निराकार, निर्गुण निराकार सगुण साकार, तीन अपना परिचय देते हैं। कवि पुराण अनुशासिता, मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्व का पालन पोषण कर लिया हूँ, प्रयाण काल में मेरा मन बुद्धि मुझ में लगा करके मानसिक ओम का उच्चारण करके निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त हो जाओ। और अनन्य भाव से जो मेरा सगुण साकार चिंतन करते हैं और दुखालय सास से मुक्ति पाकर महात्मा बन जाते हैं। हालांकि ब्रह्म लोक के सभी लोग पुनरावर्ती हैं, लेकिन इनको मोह इन दोनों गतियों को जानने वाला मेरे को प्राप्त होता है। वेद यज्ञ तप के सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण के मुझको जान जाता है। 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का और विस्तार होता है और कहता है ये गुह्यतम पवित्र धर्म में सुख में ये सहज विधि तुम्हें बताने वाला हूँ। अश्रद्धा वाले पुरुष को नहीं करते, बार बार मृत्यु संसार में आते रहते हैं। सब जगत में हूँ, जगत मुझ में नहीं। मैं आकाश में वायु, आकाश में हूँ, वायु की तरह समझ जगत मुझ में विद्यमान है। मैं ही प्रकृति की सर्जना में सबका सर्जन करता हूँ, लेकिन मैं इसमें लिप्त नहीं होता। जो मुझे ऐसा नहीं जानते मेरी अवज्ञा करते हैं और राक्षसी प्रवृत्ति में स्थापित होते हैं। महात्मा जो मेरे को मानते हैं और देवी प्रकृति के द्वारा मेरा कीर्तन भजन करते नित्य मेरे में ज्ञान की कर्मयोग की द्वारा उपासना करता। मैं यज्ञ, मैं निधान में भी शरण में ओम और वे वेदार हूँ, वेद हूँ। मैं सूर्य की तरह तप कर जल और भोजन को अमृत में बनाता हूँ। लेकिन लोग तीनों, बहुत सारे लोग तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना करते हैं, सत्कर्म पुण्य कर्म करते हैं, स्वर्ग लोग जाते हैं, क्षीण होने पर वापस धरती लोक पे आ जाते हैं। लेकिन जो मेरा भजन करता है उसका योग वहां मैं ही देखता हूँ। ये भजन मेरा करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं। वो देव लोग जाते हैं मेरे भजन, मेरे लोग जाते हैं पत्रम पुष्पम फलम। तो जो श्रद्धा से समर्पित करता है उसको मैं कर्म बंध से मुक्त होकर मोक्ष प्रदान करता हूँ। मेरे लिए प्रिय प्रिय नहीं है पाप योनि दुराचारी स्त्री वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय, जो भी मेरा भजन करने का, मेरे समर्पित भक्ति करने का निश्चय लेता है वो मुक्त हो जाता है। मन मनाओ मोह भक्तो मध्याजी मान नमस्कृ माँ में युक्तम आत्मान मत परायण। 10 अध्याय भगवान के तुम्हारे हित की कामना से मैं तुम्हें फिर ये बात अपनी विभूतियां बताऊंगा। इनके बारे में महर्षि और देवता भी नहीं जानते। मेरी विभूति अनंत है, जानने वाला मुक्त हो जाता है। बुद्धि ज्ञान समूह 20 विभूतियां बताते हैं, संसार की सृष्टि बताते हैं और कहते हैं मच्चिता मदगत प्रणा बोध यंतम परस्परम। मेरे में चित्त लगा मेरे कथाओं कथन श्रवण करने वाले प्रीतिपूर्वक मेरे में निवास करते, मैं उनको प्रकाशवान करता हूँ। अर्जुन कहते मैं जान गया आप ही परम ब्रह्म आदि पुरुष है। देव ऋषि नारद जो कहते हैं वो सही कहते हैं, लेकिन आपकी भूतियों को तो देवता दानव नहीं जानते, केवल आप ही जानते हैं। भूत बावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम, आप मुझे विस्तार से बताएं, मैं आपका चिंतन करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं मेरी भूति अनंत है। मैं संक्षेप से कहूंगा, सर्वभूतों के अंदर मैं स्थित हूँ, आदि मध्य अंत नहीं। संसार की समस्त विशिष्ट वस्तुएं विष्णु से लेकर राम तक सब मुझसे ही एक अंश से ही व्याप्त है। तुम इससे ज्यादा क्या जानना चाहते हो? अनेक 11 अध्याय में भगवान अर्जुन कहता है मेरे अनुग्रह करके जो आपने विभूतियों का भाव बताया, मेरा इससे मोह नष्ट हो गया। लेकिन मैं इनको आपके शरीर में देखना चाहता हूँ, विश्व रूप देखना चाहता हूँ, मेरे द्वारा देखे जाने सब मुझे दिखाए। भगवान खुश होकर विश्व रूप दिखाते हैं, अर्जुन चरम चक्षु से नहीं देख पाता। संजय कहता है कि अर्जुन ने फिर दिव्य चक्षु प्रदान करने के बाद भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया। दिव्य हजारों सूर्य के प्रकाश से बड़ा प्रकाश उसका प्रकाश था और अर्जुन रोमांचित होकर भगवान की स्तुति करता है। पश्यामि देवांस्त देव देवे, आपके देव में समस्त संसार को देख रहा हूँ। अनेक बाहुद वक्त नेत्र वाले हो, चतुर्भुजधारी हो, शाश्वत धर्म के आदि मध्य अनंत वीर्यम हो, सब दिशाओं में फैले हो, सब लोग व्यथित हो रहे। देवता भयभीत होकर आप में प्रवेश कर रहे हैं। गंधर्व एक सुर महर्षि आपकी स्तुति करें। आप बहु दृष्टा करालम है, मैं भी आपसे व्यथित हो रहा हूँ। प्रसिद्ध देवी जगह निवास, मेरी पांडव सेना के लोग, धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म द्रोण सभी आपके मुख में ऐसे प्रवेश करें जो नदियां जल की तरफ और पतंगा अग्नि की तरफ जाता है। आप उनका घर्षण कर रहे हैं। भगवान की स्तुति इस तरह संपूर्ण करता है। आख्या में को भगवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देवर प्रसिद्ध है। विज्ञातुम इच्छाति पवंतम आद्यम नहीं पर जाना तम प्रवृत्तम। आप क्या करने को प्रवृत्ति हो मैं नहीं जानता। भगवान अपना परिचय देते हैं, कालोस्म लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं काल हूँ, लोक का क्षय करने के लिए सब योद्धा तुम्हारे सामने मेरे द्वारा मारे गए, निमित्त मात्र बन के तुम निष्कंटक राज्य भुगतान करो। संजय कहता है कि अर्जुन फिर स्तुति करता है, आपके नाम गुण लीला से सब कार्य हो रहे हैं। हे देव जगन्यास आप प्रसन्न हो जाइए। आदि पुरुष पुराण आप है, वायु अग्नि अरुण आप है, अनंत मेरी अमित विक्रम में आगे पीछे सब ओर से नमस्कार करता हूँ। मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना, मैंने आपकी महिमा को नहीं जानते हुए आपका हे सखाई मित्र के अपमान किया, जब क्या सखत लोग के आप पिता हो, गुरुओं के गुरु हो। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मित्र समझ के मुझे क्षमा करें। और मैं आपसे इस रूप से हाँ मैं व्यतीत हूँ, मुझे चतुर्भुज रूप दिखा के शांति प्रदान करें। भगवान कहते हैं मेरा रूप हर कोई नहीं देख सकता, लेकिन तुम चतुर्भुज रूप देखना चाहते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
अर्जुन और संजय कहते हैं कि चतुर्भुज के बाद द्विभुज दिखाने से अर्जुन को शांति प्रदान हुई। भगवान कहते हैं मेरा चतुर्भुज रूप देवता देख लालाय से अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है। और भक्ति का तरीका बताता है, मत कर्म कन मत परमो मद भक्त संग वर्जित है, निर्वैर सर्वभूतेषु ये से मामेति पांडव। अर्थात संग दोष से वर्जित होकर के किससे भेद भाव नहीं करते, मेरी भक्ति करो तो मुझको पाओगे। द्वादश अध्याय में अर्जुन पूछता है कि आप सगुण साकार निर्गुण निराकार में कौन श्रेष्ठ है। भगवान सगुण साकार को श्रेष्ठ बताते हैं कि निर्गुण निराकार में देह अभिमान के कारण अचिंतन का चिंतन करना सहज नहीं होता। जो कर्म सब मेरे में अर्पित करके अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मृत्यु संसार सागर से मुक्ति दिलाता हूँ। समर्पण योग, अभ्यास योग, मेरे लिए कर्म करना, कर्म फल का त्याग, चार मार्ग बताते हैं। सार स्वरूप कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्म फल का त्याग तुरंत मुक्ति दिलाता है। अपने समस्त भक्तों के 39 लक्षणों के बारे में बात करते हैं। यशमानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चाहिए, हरस मरस भयोद्विगेर मुक्तो ये सच्चा में प्रिय। अर्थात हरस और शोक से जो मुक्त है, जो किसको उद्गिन नहीं करता, स्वयं उद्गिन नहीं होता, वो मेरा भक्त है। और जो इस रास्ते पर चल रहे हैं वो भक्त मुझे अति प्रिय है। त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्र भगवान कहते हैं 24 तत्वों 7 विकारों वाला शरीर ही क्षेत्र है, इसको जानने वाला क्षेत्र की यही ज्ञान है। देह अभिमान के कारण मुझको क्षेत्र के कुछ जान नहीं पाते, उसके लिए ज्ञान के 20 साधन बताते हैं। और भगवान कहते हैं असक्ति न वैश्विंग पुत्र द्रार ग्राह दिशु नित्यम च समचित तुम इष्ट अनिष्ट उपपत्स्यु। जो आसक्ति रखते हैं अंग में, शरीर में, किसी में आसक्ति नहीं, पुत्र ग्रह स्त्री किसी में आसक्ति नहीं, नित्य मेरा समान चीज से मेरा स्मरण करते हैं, इष्ट अनिष्ट के प्रति समभाव रखते हैं, यही वो ज्ञानी बन जाते हैं। यही ज्ञान है, इसके अलावा सब ज्ञान है। भगवान के मुझको पहचानो, अनादि में हूँ, सत असत से परे हूँ, सब प्राणियों में रहता हूँ, सबका पालन पोषण करता हूँ, चर अचर दूर नजदीक, और ब्रह्मा विष्णु महेश में ज्योतिष मानो ज्ञान गे ज्ञान गम्य तुम्हारे हृदय में निवास कर। ये क्षेत्र ज्ञान गे का जो ज्ञान जान जाता है वो मेरा भक्त बन जाता है। शरीर प्रकृति में पुरुष, इसको विकारों के कारण तुम बंधन में बांधते हो। मुक्ति के लिए 4 मार्ग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग और विद्वानों की शरण। स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के संयोग सिवाय सब भूतों में मैं हूँ, देखने वाला सही देखे, जो नहीं देखता वो हिंसा करता है। लेकिन मैं सब भूतों में रहता हुआ कुछ करता नहीं, कुछ लिप्त नहीं होता। लेकिन जैसे आकाश होता है, जैसे सूर्य होता है, ज्ञान चक्षु से ही मुझको केवल जाना जा सकता है। 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये जो निर्गुण निराकारी है, ये मेरे इस रास्ते को पार करके, इस 20 धर्म के साधनों को पालन करके मेरे सहधर्मी होते हैं। परलय काल में व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं होता। हालांकि समस्त व्यष्टि समस्त स्थिति का माता पिता मैं हूँ, लेकिन त्रिगुणों के कारण मुझे बंधन में बांध देते हैं। ये तीनों गुण प्रकाश प्रवृत्ति मोह के कारण, ज्ञान की आसक्ति, राग की आसक्ति, ज्ञान के कारण मुझको बांधते हैं। तीनों गुण एक दूसरे को दबा के बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं प्रकाश मोह प्रवृत्ति के कारण, प्रकाश के कारण ऊर्ध्व गति जाते हैं हमारे सत्व वाले, रजस वाले मनुष्य लोक में, और ज्ञान के कारण ये जो तमस वाले हैं वो मूढ़ योनियों में जाते हैं। सिर्फ मेरे भक्ति मेरे लोग परम धाम को जाते हैं। अर्जुन पूछते हैं ये कौन सा मार्ग है, कौन जाते हैं, कैसे लोग होते हैं गुणातीत। तो कहते हैं कि जो प्रकाश प्रवृत्ति मोह से परे, गुणा गुणे से वर्तन करते, कोई चेष्टा नहीं करते, जो सब परिस्थितियों में समभाव रखते हैं, अव्यभिचारिणी मेरी भक्ति करते हैं, वो अमृत सुख को पा करके एकांतिक सुख पाते हैं। 5 अध्याय भगवान अपना उदाहरण सबके मूल में बताते हैं, जो जड़ है, और जड़ को ऊपर बताते हुए समस्त तने और शाखाओं को समस्त लोक बताते हैं, जहाँ गुण प्रवृत्ता विषय परवाला के कारण कर्म बंधन में बंधे हुए लोग निवास करते हैं। इनकी मुक्ति के लिए असंख्य सस्तेन दृढ़ चित्वा वैराग्य एक मार्ग बताते हैं, परम पिता की फिर खोज करने को कहते हैं। और ये दोनों कार्य पूरा होते ही निर्वाण मोह जित संदोषा का प्रसाद मिलता है। अपना परिचय, अपना स्थान बताते हैं, मैं कौन हूँ, सूर्य चंद्रमा प्रकाश ज्यादा प्रकाशमान हूँ, सब लोगों के जीव में सनातनी हमेशा से रहता हूँ, लेकिन लोग मुझको नहीं पहचानते। 5 इंद्रियों और विषयों के रस में आकर के मुझको ग्रसित करते हैं, जैसे गंध वायु को ऊपर ले जाती है, उसी तरह जीवात्मा को मुझसे दूर लेके जाते हैं जन्म मरण के सिलसिले में। मैं जो मुझको ऐसा जानता है वो सही देखता है, अपना परिचय फिर देते हैं। पृथ्वी के माध्यम से मैं सबको धारण करता हूँ, सूर्य से पोषित करता हूँ, चंद्रमा से सब औषधियों को शुद्ध करता हूँ, और अहम वैश्वानरो भूतवा सब भोजन में पचाता हूँ, सबके हृदय में रहता हुआ मैं ज्ञान शक्ति संशय का नाश करता हूँ, क्योंकि वेद जानने योग्य वेदांत भी मैं ही हूँ। 3 तरह के
पुरुष के बारे में बताते हैं, शरीर अक्षर है, इसको जानने, इसमें रहने वाला अक्षर जीवात्मा, और परमात्मा पुरुषोत्तम इनसे कुछ अलग है। वो अक्षर से अतीत है, अक्षर से उत्तम है, वही परमात्मा। सब भाव से उस परमात्मा को अध्यात्म के द्वारा जाने, यही गुह्यतम शास्त्र है। और इसको आप कैसे जाने? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के द्वारा जाने। आप करते अर्थात मुक्त हो जाएंगे। षोडश अध्याय में भगवान अभ्यम सप्तम संस्कृति से 26 विभूतियों के बारे में बताते हैं, देवी संपदा जो हम सब में स्थापित है, लेकिन उसको जो ढक लेती है वो है कैसे? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की तरह। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। और कहते हैं देवी संपदा मुक्ति, तो आसुरी संपदा बंधन में बांधती है। दो ही तरह के लोग, देवी और आसुरी संपदा वाले। भगवान कहते हैं आसुरी संपदा वाले प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं जानते, आचरण नहीं जानते, सोच नहीं जानते, असत्य को प्रतिष्ठित करते हैं। कहते हैं ईश्वर ने समझ जगत स्त्री पुरुष का संयोग से उत्पन्न हुआ। वो अल्प बुद्धि वाले सबको नष्ट करने में लगते हैं, जगत का हित करते हैं, उग्र कर्म करते हैं, काम में आश्चर्य, दम मान में बने रहते हैं, ऐसे व्रत करते हैं, चिंता में प्रलय काल तक रहते हैं, काम उपभोगी जीवन का निश्चय ऐसा निश्चय करते हैं, हजारों आंसू की फांसियों में रखे काम क्रोध के प्राण होते हैं, और न्याय रूप अर्थ का संचन करते हैं। ये मिल गया, ये और मिल जाएगा, ये और बढ़ जाएगा, ये असो में हत शत्रु, ये शत्रु मेरे द्वारा मार देगा, इसको मैं मार दूंगा। खुद को ईश्वर मानते हैं, बलवान, सुखी और सिद्ध मानते हैं। और कहते हैं वो नाम मात्र के यज्ञ आदि भी करते हैं, मोह जाल से लगे रहते हैं, चित्त भ्रमित रहता है, काम भोगों का नरकों में गिरते हैं। वो अकड़ में धन मान मदान्विता की अकड़ में रखते, नाम के दम पर यज्ञ करते हैं, लेकिन अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से युक्त होकर नीची योनियों में गिरते हैं। उन तान दृष्ट वो क्रूर होते हैं, सुख से द्वेष रहते हैं, संसार के नराधम होते हैं, और असुर आसुरी योनियों में गिरते हैं। मैं बार बार उनको मूढ़ योनियों में गिनाता हूं, और उनको कभी गति नहीं मिलती, क्योंकि नरक के 3 द्वार उनके खुले, अर्थात नरक भी जाते हैं, क्रोध, लोभ और काम। और जो इन द्वारों से मुक्त हो जाए, इन द्वारों की तरफ न जाए, वही मेरे धाम को जाता है। ये शास्त्र विधि है, इसके अलावा कहीं कोई सुख नहीं है, कहीं कोई परम गति नहीं है। ये शास्त्र का प्रमाण है। इसको देख के जो कर्म योग भक्ति योग करता है, मेरे लोक में जाता है। सप्तदश अध्याय श्रद्धा विभाग योग में अर्जुन पूछता है, जो शास्त्र विधि से पूजन नहीं करते उनका क्या होगा? भगवान कहते हैं श्रद्धा 3 में है, सत्व, रजस, तमस। सत्व सब लोग श्रद्धा में है। सत्व वाले देवताओं को पूजते हैं, रजस वाले यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, और जो तमस वाले हैं प्रेत, भूत प्रेत को पूजते हैं। वो अपने शरीर को तपाते हैं और शरीर को कर्षित करते हैं, लेकिन ये आसुरी प्रवृत्ति है। 3 तरह से पहचान बताते हैं, आहार से बार्य, यज्ञ, दान, तप से अंतर्गत। जो देख भल के भोजन करते हैं कि ये आयुष, सत्व, बला, आरोग्य बढ़ाने वाले हैं, और सत्व सात्विक होते हैं। जो लोग पहले खाते हैं बाद में फल भुगतते हैं, अर्थात उनका दुख होता है, शोक होता है, रोग होता है, जो पहले आके कुछ नहीं देखते, अखाद्य पदार्थ खाते हैं, तामसी होते। जिनको लगता है कि यज्ञ करना कर्तव्य है, बिना फल की इच्छा से जो यज्ञ करते हैं वो सात्विक यज्ञ है, विधि पूर्वक। जो दंभ के लिए, विधि पूर्वक दंभ के लिए यज्ञ करते हैं, वो राजसिक विधि है। जो विधिहीन, मंत्रहीनम, दक्षिणम, श्रद्धाहीनम जो यज्ञ करते हैं, तामस होते हैं। शारीरिक तप बताते हैं, देव, दुज, गुरु और तत्वदर्शी का पूजन करना, पवित्र रहना, सरलता रखना, ब्रह्मचर्य, अहिंसा शरीर का तप है। किसी को उद्वेग नहीं करना, प्रिय, सत्य, हितकारी वचन बोलना, स्वाध्याय अभ्यास करना, वाणी का तप है, जो आज मां सरस्वती से हम मांगते हैं कि हमें वाणी का तप दो। मन प्रसन्न रहे, सौम्य रहे, आत्मा में लगे रहे, पवित्र रहे, ये मन के तप है। और सात्विक तप क्या है? ये तीनों तप श्रद्धा के साथ, विधि के साथ, बिना फल की इच्छा से करें तो ये सात्विक तप कहलाते हैं। भगवान कहते हैं सत्कार, मान पूजा के लिए दंभ से जो तप करते हैं राजसी तप है। और मूढ़ लोग अपने शरीर को कृषित करते हैं, दूसरों का अनुपकार करने से जो तप करते हैं वो तामसी तप कहलाते हैं। दान देना कर्तव्य है, अनुपकारी को दान देश काल पात्र के अनुसार दान देते हैं, सात्विक दान देते हैं। जो दूसरों से उपकार की उद्देश्य की कामना से देते हुए कष्ट हो रहा हो, राशि दान है। जो देश काल पात्र का ध्यान में नहीं रहते, अपात्र को, अज्ञात को दान सदापूर्वक दान देते हैं, वो तामसी दान है। ओम तत्सत, ये 3 वाक्य ब्रह्मा के वाक्य हैं, इनके माध्यम से वेद यज्ञ आदि पूरे होते हैं। ओम भगवान है, तत् भी भगवान है, सत भी भगवान है। तो ओम बोल, ये सब बोलने से हमारे यज्ञ दान तब की सब कमियां पूर्ण होती हैं, विधान पूरे होते हैं, और इनके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त होता है। सत्य भी भगवान को समर्पण होकर करें, सत्य के साथ करें कि ईश्वर ही सत्य है।
सद्भावे साधु भावे सद्कार से अपने कर्म करने वाले मुक्ति को पाते हैं। यज्ञ दान तप सभी करने वाले इस तरह श्रद्धा से करेंगे, मेरे लोक में जाएंगे। ऐसे श्रद्धा से करने वालों का ये किया हुआ दान तप और यज्ञ काम नहीं आता। 18वें अध्याय का आइए 40 श्लोक का अध्ययन करते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में मौजूद पहले सरला कर लीजिए, 10 श्लोक सरला, 10 श्लोक अंजलि पढ़े, 10 आबा पढ़े और 10 पूर्णचंद जी पढ़े। यहाँ सरला प्रारंभ करें 18वां अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता अथाष्टदशोऽध्याय। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् निषूदन्। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकरं फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ताजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्मन् त्याजत् न त्याजमिति चापरे निश्चय मे शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागन् नैव लभेत् कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टे कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय है। अब आप पढ़ें 11 से। जय श्री कृष्ण। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रै च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणै च पृथक्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवै चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानैर्ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना
कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। गुरुदेव जी आप पढ़ें 21 से 30। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान। 18वां अध्याय 21वां श्लोक। जय श्री कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानन् नाना भावन् पृथग् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकेऽस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदन्त्यञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संग्रहीतम् अरागद्वेषतः अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासनन् तद्राजमः समुद्राहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनेक्ष्य यच पौरुषम् मोहादारम्भेते कर्म यत्त ततामसमुच्यते मुक्तसंगो न हमवादी धृत्युत्साह संविताः सिद्धया सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फले प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस कीर्तिः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः षष्ठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतश्चैव गुणतत्श्रुतिं विधं शृणु प्रोच्यमना मनन शेषण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्यकार्यभयाभये बन्धन मोक्षञ्च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अंजलि। यया धर्ममधर्मै च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्रिविधानि त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासादृत्मते यत्र दुःखान्तै च निगच्छति
यत्तग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तद्दिग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थन् तत्तामसमुत्ताहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तै यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। जय श्री कृष्ण। कृष्णा। अष्टादश अध्याय अद्भुत है। अर्जुन फिर सवाल पूछता है, हमारे सबके कल्याण के लिए पूछता है। अर्जुन से कभी गुस्सा मत करना, इतने सवाल क्यों पूछता है, अज्ञानी तो नहीं है। अर्जुन हम सबका कल्याण करना चाहता है, वो स्वयं तो भक्त है ही, हमें सबको भक्त बनाता है, इसलिए सवाल बार बार पूछता है हमारे कल्याण के लिए। कहते हैं कि एक शिष्य के पास अच्छे सवाल होने ही चाहिए। अर्जुन एक अच्छा शिष्य है भगवान का। वो पूछता है कि संन्यास और त्याग का तत्व मैं अलग अलग जानना चाहता हूँ। तो भगवान इनके बारे में 4 मत पहले बताते हैं। कई विद्वान काम्य कर्मों को दोषपूर्ण मान करके इनको त्याग को संन्यास समझते हैं। कई सभी कर्मों को दोष की तरह त्यागना कहते हैं। कई कहते हैं, कर्मयोगी कहते हैं संपूर्ण कर्म फलों को त्यागो। कई कहते हैं याग यज्ञ दान तप को कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। 4 मत बताते भगवान कहते हैं कि 3 तरह के त्याग कहे जाते हैं। संन्यास त्याग में तुम प्याले त्याग के विषय में सुनो, जो 3 तरह के त्याग हैं। और भगवान वहां बताते हैं यज्ञ दान तप की को कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, इनको करना ही चाहिए। ये त्याग मनुष्यों को पवित्र करने वाले यज्ञ दान तप तीनों पवित्र करेंगे। भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप कर्मों को भी बिना आसक्ति से फल की इच्छा से त्याग के करते हैं, ये मेरा निश्चित मत। यहाँ भगवान विषय कंप्लीट करते हैं कि कौन सा त्याग सर्वश्रेष्ठ है। फिर भगवान तमस त्याग के बारे में बताते हैं, जो नियत कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, उनका जो मोहपूर्वक त्याग करते हैं वो तामसिक त्याग कहा जाता है। और राजसिक त्याग किसको कहा जाता है, कुछ कर्म में दुख रूप है ऐसा समझ कर बहाना बनाता है और शरीर परिश्रम के भय से त्याग कर देता है। और राजस त्याग करते हैं, त्याग के फल को वो भी नहीं पाता। तीसरा सात्विक त्याग, जो पहले कहे उसी को दोबारा कहते हैं, करना कर्तव्य है ये समझ के शास्त्रविद कर्म बिना फल की आसक्ति फलेच्छा का त्याग करके जो क्रिया करती है वो सात्विक त्याग कहा जाता है। सात्विक त्याग को अगले 3 श्लोक में और विस्तारित करते हैं। कुशल अकुशल कर्म के बारे में बताते हैं। कुशल मतलब जो मुक्ति लाता है, अकुशल जो बंधन में बांधता है, जो इन दोनों में राग द्वेष नहीं करता, वो त्यागी में 3 भाव होते हैं। बुद्धिमान होता है, संदेह रहित होता है और अपने स्वरूप में स्थित रहता है। ये पहला भाव बताते हैं सात्विक का। दूसरा बताते हैं कि देहधारी मनुष्य द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कर्म फल का त्यागी ही त्यागी है, ऐसा भगवान दोबारा स्पष्ट करता है। और 12वां अध्याय जिसमें हमने विस्तार से अध्ययन किया, भगवान कहते हैं कर्म फल का जो त्याग नहीं करते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। जो कर्म फल का त्याग नहीं करते, फलों में लगे रहते हैं, उनको इष्ट अनिष्ट और मिश्र 3 तरह के फल मिलते हैं। केवल इस जीवन में नहीं, मृत्यु के बाद भी मिलते रहते हैं। कल हमने कर्म गीता में विस्तार से देखा कि कैसे क्रियमाणान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म होते हैं, कैसे पुरुषार्थ आते हैं, कैसे इनके माध्यम से हम समझ जीवन के सवालों का जवाब पा सकते हैं। जो कुछ किसी कोई गलत व्यक्ति के अच्छे भोग रहा है तो प्रारब्ध है, और कोई अच्छा व्यक्ति गलत कार्य भोग रहा है तो इसका मतलब वो भी प्रारब्ध है, वो भुगतना ही पड़ेगा। तीनों से मुक्ति का एक तरीका बताते हैं। क्रियमाण कर्म वो है जब आप पुरुष को प्रकृति से जोड़े नहीं, अर्थात उसको भोक्ता न बनाए, तो कर्म अकर्म हो जाता है। क्रियमाण कर्म से मुक्ति मिलती है, नए कर्म बनते ही नहीं। संचित कर्म है, उनको ध्यान के द्वारा गुरु कृपा से सेवा करके यज्ञ दान तप करके उनको संतुष्ट किया जा सकता है। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म जो जीवन में है वो सबको भोगने ही पड़ेंगे। तो क्या करें, सुख और दुख की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में न सुख में सुखी हो न दुख में दुखी हो, उनका सदुपयोग करें। सुख का सदुपयोग है अपने साधनों का विसर्जन करें, दुख का सदुपयोग है उसमें सुख की आसक्ति न करें, यही दुख का सदुपयोग है। तो तीनों गुणों से मुक्ति का भी, तीनों कर्मों से मुक्ति का भी बहुत सुंदर प्रकार भगवान ने बहुत स्पष्टता से बताएगा। मैं आज इसको भेजूंगा, आप और बार बार पढ़िएगा, बहुत अद्भुत कार्य है ये। इनका पूरा उन्होंने बना रखा है
ढांचा बना रखा है, कैसे देव इच्छा, सद इच्छा, स्वम इच्छा और पर इच्छा से हमारे कर्मों का फल प्राप्त बनता है, तत्काल कालांतरिक बनता है, इस जन्म में अगले जन्म में बनता है, कैसे हम रस सुख भोगते हैं, उन सब के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया। और बहुत सारे उदाहरण लेके 3 कहानियां भी सुनाई उसके अंदर कि कर्म का फल भुगतना ही है, किसी को पता नहीं तो भी इस जन्म भुगत लो तो ब्याज से नहीं भुगतना पड़ेगा। और आप कर्म, अच्छे कर्म का किया हुआ का भगवान को समर्पण कर सकते हो, बुरे कर्म का समर्पण नहीं कर सकते, उसका फल तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। तो बड़े सुंदर कहानियों के माध्यम से बताया कि किस तरह से अपने सुख रख के हम कार्य कर सकते हैं। अब भगवान सांख्य सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। अभी त्याग का वर्णन पूरा, अर्जुन 2 पूछा था, संन्यास और त्याग। अब सांख्य योग के बारे में अब बताएंगे। सांख्य योग का जो दूसरा अध्याय है, बीच में जितना निर्गुण निराकार का चिंतन आया, थोड़ा बहुत तीसरे में है, थोड़ा बहुत चौथे में है, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 13वें, 14वें और कुछ हद तक 15वें में भी निर्गुण निराकार का वर्णन किया गया है। अब उस सांख्य योग का यहाँ संपूर्णता की जा रही है। पंचेतानि महाभावो कारणानि निबोध में, सांख्य कर्तांते प्रोक्तानि सिद्धिये सर्व कर्मणाम। हे महाभाव, कर्मों का अंत करने वाले, सब एक एक सूत्र को सुनिएगा। कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में, उनमें कर्म नहीं करने होते। सांख्य सिद्धांत संपूर्ण कर्मों की सिद्धि, लेकिन जो कर्म कर रहे हैं उनकी सिद्धि फिर कैसे मिलेगी? कहते 5 उसके कारण बताए गए, इनको तुम मुझसे समझो। पंचेतानि महाभाव, जिससे संपूर्ण कर्मों का अंत हो जाता है, ऐसे सांख्य सिद्धांत संपूर्ण विहित और निषिद्ध कर्म होने में 5 हेतु बताए। विहित मतलब जो करना, निषिद्ध जो करना नहीं है। स्वयं आप स्वयं स्वरूप जो है उन कर्मों में हेतु नहीं है। स्वरूप में कौन है? भगवान स्वयं है, वो हेतु नहीं है। निबोध में, इस अध्याय भगवान ने सांख्य सिद्धांत का वर्णन आरंभ किया, निबोध क्रिया का प्रयोग किया। इसी अध्याय का 13वां और 50वां श्लोक दूसरे श्रुणु क्रिया का प्रयोग किया, यहाँ निबोध का किया है। निबोध पद से मतलब अच्छी तरह समझो, सुनु पद से सुनने की बात की है। निबोध का मतलब चिंतन करो, जीवन में धारण करो। तो सांख्य सिद्धांत को गहरी रीति समझने के लिए भगवान ने निबोध शब्द का अनुभव करे, तत्काल अनुभव पहुंचा देता है। सांख्य कर्तांते प्रोक्तानि सिद्धिये सर्व कर्मणाम, कर्म चाहे शास्त्र विदो शास्त्र निदो, शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, स्थूल और सूक्ष्म, इस संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु कहे गए। जब पुरुष का इन कर्मों में कर्तृत्व रहता है तब कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह, गौर करना, कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह दोनों होते हैं। जब पुरुष का इन कर्तव्यों में कर्तृत्व नहीं रहता तब कर्म सिद्धि तो होती है, परम कर्म संग्रह नहीं होता। ये कर्तृत्व क्या है? पुरुष को इन्वॉल्व नहीं करना, क्रिया मात्र होती है। जैसे संसार मात्र प्रवृत्ति होता है, नदियां बहती है, वायु चलती है, वृक्ष बढ़ते हैं, सब क्रिया होती हैं। इन क्रियाओं से कर्म संग्रह नहीं होता। ये क्रिया पाप पुण्य बंधन कारक नहीं होती। तात्पर्य क्या है? कर्तृत्व अभिमान से ही कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह होता है। कर्तृत्व का अभ्यास बिटने क्रिया मात्र में अधिष्ठान, करण, चेष्टा, ये 4 ही हेतु होती है। यहाँ सांख्य सिद्धांत का वर्णन हो रहा है। सांख्य सिद्धांत में विवेक विचार की प्रधानता होती है। फिर भगवान ने सर्व कर्मणाम सिद्धि वाली बात क्यों छेड़ी? कारण कि अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग है। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध कर्तव्य कर्म है, इसलिए कर्म योग से अथवा सांख्य योग से ऐसा कर्म करना चाहिए। आगे भी भगवान कहते हैं कि तुम सांख्य योग में रह रहे हो फिर भी कर्म करो, सुख दुख हानि लाभ को नहीं, युद्ध करो, कर्म करते हुए भी कर्मों से निर्लिप्त रहो। ये बात भगवान को दोबारा कहनी है। अर्जुन ने सांख्य का तत्व पूछा है, इसलिए भगवान सांख्य सिद्धांत से कर्म करने की बात प्रारंभ कर रहे हैं। अर्जुन स्वरूप से कर्मों का त्याग करना चाहते थे, वो सांख्य योगी के हिसाब से जीवन जीने में कर्म का त्याग उचित समझते थे। भगवान उनको ही समझाना था, कर्मों का ग्रहण और त्याग दोनों ही कल्याण में हेतु नहीं। न कर्म करो उससे कल्याण होगा, न छोड़ दो उससे कल्याण होगा। कल्याण में हेतु है परिवर्तनशील नाशवान पदार्थ से अपरिवर्तनशील अन्य अविनाशी अपने स्वरूप का संबंध विच्छेद करना, जो बार बार बता रहे हैं। ये संबंध विच्छेद की 2 प्रक्रियाएं, कर्म योग और सांख्य योग। कर्म योग में तो फल का, ममता का त्याग मुख्य है, सांख्य योग में अहंता का त्याग मुख्य है। पर तो ममता के त्याग से अहंता का और अहंता के त्याग से ममता का त्याग भी हो जाता है। कारण कि अहंता में भी ममता होती है, जैसे मेरी बात रहे, मेरी बात कट न जाए, ये मैंपन के साथ भी मेरापन है। इसलिए ममता को छोड़ने से ममता मैंपन छूट जाता है। साक्षात परमात्मा का अंश होने से जीव की परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध आत्मीयता है। उस परमात्मा से मुक्त होकर जीव को अहंता के साथ ममता कर ले, जिसको कि मैं संसारी हूं, मैं त्यागी हूं, मैं विवेकी हूं, मैं पढ़ा लिखा समझदार हूं, ऐसा व्यक्तित्व प्रिय लगता है, छूट न जाए इसका भय लगता है। ये अहंता के साथ ममता है। इसका त्याग करने के लिए कर्मयोग में क्या करना है? मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। ये 3 भाव रखें तो मुक्ति हो जाती है। इसी प्रकार संसार के सब क्रियाएं करे, कारण कर्म का संबंध पर के प्रति है, स्वयं के प्रति नहीं। ऐसा करने से ममता छूट जाती है।
ममता छूटते ही अहंता भी सर्वथा छूट जाएगी। कर्मयोग में स्थूल शरीर से क्रिया, सूक्ष्म से बड़ी सुंदर बात है। कर्म योग में क्या होता है? स्थूल शरीर से क्रिया होती है, अर्थात कुछ भी कार्य करते हो सूक्ष्म शरीर से परहित का चिंतन करें, और कारण शरीर से एकाग्रता, स्थिरता, ये तीनों ही संसार के हितार्थ होते हैं, संसार के हित के लिए करते हैं। अर्थात ज्ञानी ध्यान भी संसार के हित के लिए करते हैं, सबकी मंगल कामना करते हैं। दूसरों के हित के लिए कर्म करते करते सबके हित का चिंतन होता है। हित का चिंतन होते होते स्वयं से स्थिरता आ जाती है। इस स्थिरता में अहंता ममता दोनों का त्याग होता है, और त्याग होने से तुरंत शांति मिलती है। संसार के त्याग से जो शांति मिलती है वो स्वरूप साध्य नहीं है, वो तो एक साधन है। योगा उद्देश्य तस्य समो कारण उच्यते, पर परमात्मा की प्राप्त जो शांति मिलती है वो साध्य है, अर्थात परमात्मा का ही स्वरूप है। शांति निर्वाण परमाम। अब साधक को सावधानी ये रखनी है, उस साधन जिन्हें शांति का भोग न करे। अब शांति तो मिल गई, लेकिन शांति में आनंद लेने लग गया तो फिर नया कर्म बन गया। यदि भोग न करने से क्या होगा? वास्तविकता की अनुभूति हो जाएगी। भोग करेगा तो वहीं पे सिद्धियों में अटक जाएगा। ऐसे ही पहले अहंता होती है तब ममता होती है, पहले मैं होता है तब मेरापन होता है। और तू जहां अहंता का त्याग कर दिया, वो मेरापन कैसा रहेगा? मेरापन ममता है, और मैं हूं ये है अहम, ये भी छूट जाएगा। पूरे श्लोक का भाव यह है, आत्मा को अकर्ता बताने के लिए 5 कारणों का वर्णन करते हैं। इन पांचों में कर्तृत्व का त्याग होने पर कर्मों का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संपूर्ण कर्मों की स्थिति में, जैसे कल अंजनी बताया, 5 हेतु कौन से अब ये बता रहे हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधास पृथक श्रेष्ठा देवम च एव पात्र पंचमम अन्न। अत्र इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, पहला है अधिष्ठान, दूसरा है कर्ता, तीसरा है कारण, अनेक प्रकार के कारण, तीसरा चौथा विविध प्रकार की चेष्टा, और 5वां कारण देव अर्थात संस्कार है। अधिष्ठान किसे कहते हैं? शरीर, और जिस शरीर में ये शरीर स्थित है वह देश दोनों अधिष्ठान है। शरीर भी और जिस देश में ये देश कहते हैं, जिस दुनिया में स्थित है, वो सारा शरीर कहलाता है, वो अधिष्ठान कहलाता है। कर्ता कौन है? संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के द्वारा ही होती है। वे क्रियाएं चाहे समष्टि हो व्यष्टि हो, समाज संसार के लिए अपने लिए हो, उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं नहीं है, केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला, जिसको चेतना जड़ का ज्ञान नहीं, अविवेकी पुरुष ही प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपना मान लेता है, तब वह कर्ता बनता है। वो मेरी नहीं है, लेकिन हम उसको कर्ता अपने आप को मान ले तब कर्ता बनते हैं। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति द्वारा आते हैं, इसका गीता में कई रीतियों से वर्णन आया। सब कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। 13वें अध्याय में प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा, संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। इन गुणों के सिवा कोई कर्ता नहीं देखता। नान्य गुणे देख कर्ता यदा दृष्टानुपश्यति, 14 अध्याय। सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में चलती है। इंद्रियां इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। 18वें अध्याय 14 श्लोक में भी कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए गए। इन सब का तात्पर्य है प्रकृति और पुरुष, इन दोनों में से केवल प्रकृति में ही क्रिया होती है, पुरुष में नहीं। प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से पुरुष भी क्रियाओं को अपनी मान लेता है। जैसे मनुष्य कोई वायुयान में बैठ के ये मान ले कि मैं वायुयान द्वारा जा रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ी जाता है, वायुयान चलता है, मनुष्य नहीं चलता। ऐसे पुरुष अपनी प्रकृति क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। अहंकार विभूडात्मा कर्तार हमति मन्यते, तत्व को जानने वाला विवेकी पुरुष ऐसा अनुभव करता है, तब क्रिया प्रकृति प्रकृति कार्य में ही हो रही है, उनमें इनमें भी कुछ भी नहीं करता हूं। नैव किंचित करोति युक्तो मन्ये तत्वचित। ऐसे करता ही कर्मों की सिद्धि में हेतु बनता है। कर्णम च पृथक विदम, कौन से कर्ण? 13 कर्ण बताए गए हैं। 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिया, पाणी पाद वाक उपस्थ वायु, ये क्या है? कर्मेंद्रिया है। ज्ञानेन्द्रिया कौन है? श्रोत्र चक्षु त्वक रसना प्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया। 3 ये सब है बाहिर कर्ण। अंतःकरण में क्या? मन बुद्धि अहंकार, ये 13 आपके कर्ण कहे जाते हैं। विविधास पृथक चेष्टा, ये 13 कर्णों की अलग अलग चेष्टाएं होती है। जैसे हाथ क्या करता है? आदान प्रदान करता है। पैर आना जाना चलना फिरना करता है। वाक बोलना करता है। उपस्थ मूत्र का त्याग, पायु मतलब गुदा मल का त्याग, श्रोत्र सुनना, चक्षु देखना, स्पर्श करना, त्वक रसना चखना, प्राण घूमना, और मन मनन करता है, बुद्धि निश्चय करती है, अहंकार में ऐसा आदि अभिमान करता है। ये 13 हमारे अलग अलग चेष्टाएं, ये 13 कर्म करते हैं। देव एवा चेवात पंचम, कर्मों की सिद्धि 5वां हेतु का नाम देव है। यहाँ देव नाम संस्कारों का है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे संस्कार उसके अंतर करना पड़े। याद देखिएगा, एक संचित कर्म में एक फल अंश होता है और एक संस्कार अंश होता है। ये संस्कार अंश की बात यहाँ पे हो रही है। वैसा संस्कार, शुभ कर्म का शुभ संस्कार, अशुभ का अशुभ संस्कार पड़ते हैं। वे संस्कार आगे काम करने की स्फूर्णा पैदा करते हैं। जिस जिस कर्म का संस्कार जितना अधिक होता है
उस कर्म में उतनी सुगमता से लग जाता है। और जिस कर्म का विशेष संस्कार नहीं है उसको करने में कुछ परिश्रम करना पड़ सकता है। इसको मनुष्य सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है, विचार करता है, वे भी अपने संस्कारों के अनुसार ही करता है। तात्पर्य यह है, मनुष्य के अंतःकरण में शुभ और अशुभ जैसे संस्कार होते हैं, उनके अनुसार कर्म करने की स्फूर्णा होती है। इस श्लोक में कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताए गए हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। इसका कारण आधार के बिना कोई भी काम यहाँ कहाँ किया जाता है। अधिष्ठान पद है, वो आधार है हमारा, ये शरीर आधार है। कर्ता के बिना क्रिया कौन करके, कर्ता पद है। क्रिया करने के करण होने से ही कर्ता क्रिया करेगा, इसलिए करण पद है। करण के साधन होने पर भी क्रिया नहीं की जाए तो कर्म सिद्धि कैसी होगी, इसलिए चेष्टा पद है। और कर्ता अपने संस्कारों के अनुसार ही करिएगा। संस्कार में प्रारब्ध भी जोड़ सकते हो आप। संस्कारों के विरुद्ध अथवा संस्कार बिना क्रिया नहीं करे, इसलिए देव पद आया है। इस प्रकार 5 के होने से कर्म सिद्धि होती है। पर इसका पूरा सार ही है, कर्ता अहंकार अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। कर्ता से लेकर अहंकार तक ये 5 क्या है, अपरा प्रकृति, जीव परा प्रकृति है। जीव का संबंध परमात्मा के साथ है, पर अहंकार के साथ संबंध जोड़ करके अपने को कर्ता मान लेता है। देवम, अच्छे बुरे संस्कार सबके भीतर, सुमति कुमति सबके उर रहे ही। संघ शास्त्र विचार तीनों से अच्छे बुरे संस्कारों को बल मिलता है, जिससे नए कर्म होते हैं। आइए तीसरा श्लोक भी कर लेते हैं। शरीर वांग मनो यत् कर्म प्रारभते नर, न्यायम वा विपरीतम वा पंचेते तस्य हेतु। नर मतलब मनुष्य, शरीर वांगनो भी, शरीर वाणी और मन के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा, न्यायम शास्त्र विहित अथवा विपरीत शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म प्रारंभ करता है, उसके ये 5 हेतु होते हैं। शरीर वांग नो विक्रम पंचेते तस्य हेतु। पीछे के श्लोक में कर्मों का जो अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए हैं, वे 5 हेतु इस पद में आ जाते हैं। जैसे शरीर पद में अधिष्ठान हो गया, वाक पद में बहिर्करण हो गया, मन पद में अंतःकरण आ गया, नर पद में कर्ता आ गया। अरे क्या सुंदर व्याख्या, नर पद में कर्ता आ गया, प्रारभते मन में संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टा आ गई। अब रही देव की बात, देव अतः संस्कार अंतःकरण में रहता ही है, परंतु उसका स्पष्ट से पता नहीं चलता। उसका पता तो उपतु निवृत्तियों और किए गए कर्मों से पता चलता है। मनुष्य शरीर वाणी और कर्म से, शरीर वाणी कर्म से जो कर्म आरंभ करता है, उससे कभी शरीर की प्रधानता है, कभी वाणी की प्रधानता, कभी मन की प्रधानता से कर्म करता है। ये वह जो शास्त्र विहित करे, विपरीत साधन करे, सब में 5 ही हेतु होते हैं। शरीर वाणी मन, इन तीनों के द्वारा ही संपूर्ण कर्म होते हैं। इनके द्वारा किए गए कर्मों को एक कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में अशुद्धि आने से बंधन होता है। इन तीनों शरीर वाणी मन की शुद्धि के लिए 17वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में क्रम से कायिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन हमने पढ़ा था, वो बताया गया। तात्पर्य है, शरीर वाणी और मन से कोई भी शास्त्र कर्म नहीं किया जाए, केवल शास्त्र संबंध विहित कर्म ही किए जाए तो तप हो जाता है। 17 के अध्याय में 17 श्लोक में अफलाकांक्षित पद से देखकर यह बताया गया, निष्काम भाव से किया गया तप सात्विक होता है। सात्विक तप बांधने वाला नहीं होता, मुक्ति देने वाला होता है। तो राजस तामस तप बांधने वाले होते हैं। इन शरीर वाणी आदि को अपना समझ के अपने लिए कर्म करने से इनमें अशुद्धि आती है। इनको शुद्ध के बिना केवल विचार से बुद्धि के द्वारा सांख्य विज्ञान की बातें समझ में आ सकती है क्या? इनको शुद्ध किए बिना केवल विचार से बुद्धि के द्वारा सांख्य सिद्धांत की बातें तो समझ में आ सकती है, पर कर्मों के साथ मेरा किंचन मात्र संबंध नहीं है, ऐसा स्पष्ट बोध नहीं होता। इस हालत में क्या करें? शरीर आदि को अपना नहीं समझे, पहला भाग। दूसरा, अपने लिए कोई कर्म नहीं करे। वो तो शरीर बहुत जल्दी, शरीर आदि मतलब सारी ये क्रियाएं 5 हेतु शुद्ध हो जाएंगी। अब चाहे कर्मयोग की दृष्टि से शुद्ध करके संबंध तोड़ ले, या सांख्य योग दृष्टि से प्रबल विवेक के द्वारा इनसे संबंध तोड़ ले। तोड़ना, इन 5 को शरीर आदि से 5 संबंध तोड़ना होगा। दोनों ही साधनों से प्रकृति और प्रकृति कार्य के साथ अपने मान्य संबंध का विच्छेद हो जाता है और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। जिस समष्टि शक्ति संसार मात्र क्रिया होती है, उसी समष्टि शक्ति वेष्टि शरीर की क्रियाएं भी स्वाभाविक होती है। विवेक को महत्व न देने के कारण स्वयं उन क्रियाओं में खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना क्रिया करता अपने को मान लेता है। वहां कर्म संग्रह होता है, अर्थात क्रिया बांधने वाली होती है। परंतु जहां स्वयं अपने को कर्ता नहीं मानता, वहां कर्म संग्रह नहीं होता, वहां तो केवल क्रिया मात्र होती है। क्रिया फल उत्पादक अर्थात बांधने वाली नहीं होती। जैसे बचपन से जवान होना, श्वास का आना जाना, भोजन का पाचन होना या रस आदि बन जाना, ये क्रियाएं बिना कर्तृत्व अभिमान के प्रकृति द्वारा स्वतः स्वाभाविक होती है और उनका कोई कर्म संग्रह अर्थात पाप पुण्य नहीं होता। ऐसे कर्तृत्व अभिमान न रहने से सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती है, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है। पूरे श्लोक का सार यही है, मन में राग द्वेष हर्ष शोक आदि मानसिक कर्म है। न्यायम पद का अर्थ है सात्विक कर्म,
शास्त्रविद कर्म शुभ कार्य, विपरीत पद का मतलब राजस तामस कर्म, शास्त्र निषिद्ध कर्म अशुभ कर्म, न्याय व विपरीत व पदों का तात्पर्य मात्र कर्म। भगवान ने सांख्य सिद्धांत बताने की जो उपक्रम किया है, उस कर्म के होने 5 हेतु बताने का क्या मतलब है, ये वर्णन हम कल करेंगे। कल सांख्य योग हमारा संपूर्ण होगा। आपने सांख्य योग के बारे में 3 श्लोक अभी पढ़े हैं। जो मन में भाव आ रहा है आप हमें बताने का कृपा करें। सरला है, अंजलि है, आप वो जी है। इसमें बताते हैं कि जो कर्म फल नहीं त्याग करता है उसे मरने के बाद भी फल को भोगना पड़ता है। और ये बताएं कि कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं। 5 कारण बताए हैं सांख्य और ये भी बताया है कि यदि हम सांख्य योग में रह रहे हैं तो हमें कर्म करना पड़ेगा। और फिर कहते हैं जब ममता होती है तो पहले मैं होता है, मेरापन होता है, और जहाँ हम लोग ममता को अहंता को छोड़ देते हैं वहाँ ममता भी नहीं रहेगी, वो भी छूट जाएगी। फिर कहते हैं हमारे ये करने के लिए हमें कर्मों की सिद्धि में 5 तरह के हमें कारण बताए गए हैं। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, दैव, ये 5 कर्म होते हैं। ये जैसे ये 13 कारण भी आपने बताए, कुछ कुछ मैं बता रही हूँ। जैसे पानी बताया, पानी मतलब हाथ पैर चलाना, हाथ पैर पैर से मतलब पैर यूज करना। फिर बताया श्रोत्र मतलब सुनना, आंखें मतलब चक्षु देखना, रसना चखना, और मन बताया, मन मतलब मनन करना। तो एक बताया आपने स्पर्श करने का, और फिर बताया उपस्थ मल त्यागना, गुदा नहीं, उपस्थ मूत्र त्यागना, गुदा मल त्यागना, बुद्धि निश्चय करना, अहंकार मतलब घमंड नहीं होना है, ऐसे करके आपने बताया। फिर 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 बताया कि मनुष्य अपने शरीर, वाणी, मन से भी जो भी कार्य करता है, ये सब इन सब के पीछे ये 5 ही कारण है। ये 5 कारण है। मतलब हम लोग शास्त्र मतलब शास्त्र के द्वारा करते हैं या शास्त्र के विरुद्ध भी कार्य करते हैं, तो इनके भी ये 5 ही कारण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाहे शास्त्र विहित करें, शास्त्र निषिद्ध करें, इन दोनों कारणों में हेतु ये 5 ही होते हैं। लेकिन इन 5 से मुक्त होने का रास्ता बताया कि शरीर परिवर्तनशील है, ये चेतना अपरिवर्तनशील है। इन दोनों को मिक्स क्यों करते हो? इनको मिक्स करोगे तो 5 हेतु बन जाएंगे। हेतु बन करके आपको कर्म फलों में फंसाई देने वाले। चाहे सांख्य योग के सिद्धांत है, लेकिन कर्म फल में भी ये लागू होते हैं। कर्म फल भी इन्हीं के द्वारा संपन्न होता है। तो सांख्य योग में भी कर्म करना है, ये बात यहाँ बताई गई है। कर्म योग में तो कर्म करते ही हो, बस इसके हेतु कहते हैं सांख्य योग में पहले मैंपन छूटता है, फिर ममता छूटती है। और कर्म योग में पहले ममता छूटती है, बाद में मैंपन छूटता है। शास्त्र सिद्ध करो विसिद्ध करो 5 कारण कौन कौन से? कर्ता, उसके बाद में करण, करण के द्वारा की गई चेष्टाएं, और फिर आपके देव। ये इस तरह के एक अधिष्ठान, जो शरीर है वो अधिष्ठान, अधिष्ठान के माध्यम से तो कर्ता आया, कर्ता के लिए करण आए, करण के लिए उनके करण के उपकरण अर्थात चेष्टाएं आई, और फिर सबके पीछे कारण क्या है? वो है हमारे संचित प्रारब्ध कर्म या संस्कार, कारण है। जिस कारण आपके शास्त्र संबंधित कार्य भी होंगे, विपरीत कार्य भी होंगे। लेकिन इनमें अपने आप को हेतु न माने, अगर हम कर्ता को ही गाइड कर दें वहां से, तो फिर सारे हेतु होते रहेंगे लेकिन कर्म फल नहीं बनेंगे। शास्त्र निहित कार्य तो होंगे ही नहीं, शास्त्र विरुद्ध कार्य तो होंगे नहीं, शास्त्र विहित कार्य में भी आपको कर्म फल नहीं बनेगा। तो बड़ा अद्भुत है ये गणित सांख्य योग का। इसको समझते हैं तो बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है। और सांख्य योग को ये भाव ये होना चाहिए, इसको क्लिष्ट समझ के छोड़ना नहीं चाहिए। सांख्य योग में हम सब लोग अपने कर्म फलों, कर्म योग में रहते हुए भी, भक्ति योग में रहते हुए भी, अगर सांख्य योग का, ज्ञान योग का थोड़ा ज्ञान रखें तो कर्म ये सब जान रहे हैं क्या है, ज्ञान ही तो है। ज्ञान का मतलब सांख्य। तो सांख्य योग को थोड़ा हम सबको जानना ही पड़ेगा। हम सब लोग ज्ञान पढ़ते ही रहते हैं ना, वो सब सांख्य ही तो है। तो उस सांख्य को पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, तो हमारा कर्म योग भक्ति योग भी सुधरेगा, भक्ति योग समृद्ध होगा, हम उसमें और स्थापित होते चले जाएंगे। तो सांख्य को क्लिष्ट न समझे, इसको सांख्य का मतलब संख्या से है। माता देवहूति को भगवान ने
जो चौथा अवतार लिया था, कपिल अवतार, उसके अंतर्गत भगवान ने ये पूरी बातें बताई, जो गीता के तीसरे स्कंद के श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 26वें, 25वें और 27वें अध्याय में बताया है। विस्तार से कपिल गीता कहा जाता है इनको, और विस्तार से तो वहां समझा जाएगा, वहां 24 तत्वों की बात है। यहाँ तो उन्होंने संक्षेप में करण के 24 तत्व है, 25 तत्व है, 24 तत्वों की बात की जाती, जो पीछे करके भी आ गए 24 तत्वों की बात, वो भी सांख्य योगी था। 24 तत्वों की बात करना, 7 विकारों की बात करना, वो भी सांख्य योगी था। तो इस तरह से निर्गुण निराकारी का ध्यान सांख्य योग के माध्यम से होता है, जिसमें हेतु नहीं रहे तो आप जन का कल्याण कर पाते हैं, आपके सारे कर्म जन कल्याणार्थ हो जाते हैं, आप शांति प्राप्त होती है, शांति को भी लोगों को समर्पित कर देते हैं, शांति में रस लेते हैं तो फिर वहीं रुक जाएंगे। ये शांति सिद्धि का स्थान है, ये विवेक सद्बुद्धि से मिलता है। और यहाँ से जो मिला, अब शांति को आनंद में बदल लो या शांति का उपभोग करके नीचे गिर जाओ। आपके दोनों साधन आपके रहते हैं, यहाँ से आनंद में चले जाओ। आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं होता, शांति का अशांति भी होता है। तो जो जिसका विपरीत वचन होता है वो ही गिरा सकता है, जिसका विपरीत होता ही नहीं, आनंद कैसे गिरेगा। आनंद का विपरीत शब्द कभी आपने कभी सुना हो तो मुझे बताइएगा कि आनंद का विपरीत शब्द क्या होता है। ठीक है, चलिए अंजलि, आभा, गुरुदीप, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सांख्य योग के आज 5 हेतु प्रारंभ हुए हैं हमारे बीच में। आज मैं वृंदावन जाता, फिर जा नहीं पाया, घर में कुछ ऐसा ही कुछ हुआ, श्रीमती जी की थोड़ा तबीयत में थोड़ी समस्या थी, तो हम लोग नहीं गए। और देखें, बस मिलना था आपसे बसंत पंचमी दिन, तो हमारी मुलाकात हो गई। माँ सरस्वती का वाचन करना, कोई भी पढ़ना, माँ सरस्वती की ही पूजा है। 25 को हम लोग नहीं जाएंगे, 25 को नहीं अटेंड करूंगी, हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। जरूर जाए जी। गुरदीप जी, तो प्रभु जी आप फिर ध्यान लगा लें, मैं तो थोड़ा आज बिजी हूँ, वो पाठ रखा जा रहा है आराम घर से पे। बैठते हैं। और फिर क्या कहते हैं, उसके बाद 1 मिनट दूंगा मैं। आराम से विराजित हो जाएं, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान स्थापित कर। जो इस मुस्कान स्थापित करते हैं, आपका अधिष्ठान शरीर की स्थिरता और मुस्कान से, स्थिरता से अधिष्ठान संतुष्ट होता है, और मुस्कान से आपका कर्तृत्व भाव, मेरापन संतुष्ट हो जाता है। सब कुछ ईश्वर का है। और श्वासों में जो ही ध्यान ले जाते हैं, आपके संस्कार भी शून्य हो जाते हैं। यही ध्यान की अवस्था है, और इसमें जाने से हमारे ये हेतु निष्प्राण हो जाते हैं, कार्य नहीं करते। हम जो भी इस शरीर के द्वारा, जिसको अधिष्ठान कहा गया, जो भी कर्म करते हैं, उसके 5 हेतु हैं। शरीर अधिष्ठान है, कर्ता के रूप में ये शरीर ही करता है, लेकिन शरीर में रहने वाले पुरुष को जब इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो कर्ता बन जाता है। शरीर परिवर्तनशील है, ये संसार भी परिवर्तनशील है। कर्ता जब तक शरीर रहता है, शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, तब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते। मैं करता हूं तो तुरंत आप पुरुष को अपने, मैं क्या है, स्वरूप है, वही पुरुष है। जब उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं तो कर्ता भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो कर्ता इस तरह से इन्वॉल्व होता है, और इस अधिष्ठान में रहता हुआ कर्ता, जिसके माध्यम से ये कर्म करता है, वो करण कहे जाते हैं। 10 बाह्य करण है और 3 अंतःकरण है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां बाह्य करण है, 3 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, अहंकार। चौथा है चेष्टाएं, अर्थात ये जो तेरे आपके पास उपकरण या करण दिए गए हैं, इनके द्वारा जो भी कार्य करते हो वो चेष्टा कहलाती है। हाथ के द्वारा किसी को दान दे रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, या किसी के साथ हिंसा कर रहे हो, ये हाथ का कर्म है। पैरों के द्वारा आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, पैदल चल रहे हो, या पैरों को गलत दिशा में लेके जा रहे हो, ये पैरों का करण है। उसी तरह आप अगर आगे चल करके देखेंगे तो ये सारे विविध संस्कार हर एक चीज में आएंगे। मुख से कैसी वाणी बोल रहे हो, क्या स्पर्श कर रहे हो, क्या रस ले रहे हो, और अपने ऐसे ही सब इंद्रियों के साथ ये शब्द जुड़ा हुआ है, कैसे कर रहे हो। और फिर आते हैं बाहरी करण, अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार। क्या मन में सोच रहे हो, मनसा वाचा कर्म, मन में क्या सोच रहे हो, क्या मनन कर रहे हो बुद्धि के द्वारा, और क्या अहंकार भाव है, क्या मैं कर रहा हूं ये भाव है क्या। ये अंतःकरण, ये तेरे अंतःकरण ही हमारी चेष्टाएं हैं,
जिनके माध्यम से करण कार्य करता है। लेकिन ये करण, ये चेष्टा करता ही क्यों है? वो चेष्टा करता है हमारे संस्कारों के कारण। संस्कार में हमारे संचित कर्म की स्फूर्णाएं हैं जो संकल्प बन करके नए कर्म बनाती है, या हमारे प्रारब्ध में हम लोग सुख दुख का भोग करने लग जाते हैं तो प्रारब्ध भी नए कर्म बनाते हैं, या क्रियामान कर्म में जब हम लोग किसी फल की इच्छा से कार्य करते हैं, कर्तृत्व भाव से कार्य करते हैं, क्रियामान कर्म भी संस्कार बन जाता है। और संस्कार आगे चल कर आगे बढ़ते, संस्कार शून्य, जिसको स्मृति शेष भी कहते हैं, स्मृति शेष शून्य हो जाए, चित्त का भाव ही संपूर्ण हो जाए तो ये संस्कार नहीं बनते। संस्कार को आप चित्त भी कह सकते हो। जो तीन मन बुद्धि अहंकार, वहां आगे चतुष्ट अंतःकरण का चित्त ही संस्कार है। हमारे चित्त में बहुत सारे संस्कार अनेक जन्मों के पड़े रहते हैं। इन संस्कारों में फल भी है, इच्छा भी है। तो पाप पुण्य फल और तृप्त अतृप्त इच्छाएं या राग और द्वेष, ये सारे के सारे संस्कार स्वरूप में रहते हैं। इन संस्कार स्वरूप का जो शून्य मात्र हो जाता है तो आप मुक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया हम चाहे शास्त्र विहित काम करें, अर्थात शास्त्र में लिखे हुए काम करें, यज्ञ करें, दान करें, तप करें, सात्विक भोजन करें, बिना फल की इच्छा के विधि विधान से करें, वो शास्त्र विहित कर्म होते हैं। शास्त्र निषिद्ध कर्म अर्थात तमस कर्म करना, तमस यज्ञ दान तप करना और तमस राजस का भोजन करना, और इसी तरह से सारे त्याग आदि भी तमस आदि के साथ करना, ये शास्त्र निषिद्ध कार्य है। तो दोनों जो भी कार्य करो, इनके द्वारा कर्म के हेतु संस्कार के कारण ये दोनों कार्य ही आपके कर्म फल बनाएंगे। शास्त्र विहित कार्य में अगर आपने अश्रद्धा रखी या कर्म फल का कोई हेतु बना लिया तो रजस कर्म बन गया, तो उस तरह का कर्म बनाएगा, और सात्विक रखते हुए कर्म किया तो सात्विक फल बनाएगा। अर्थात ये सारे कहीं न कहीं किसी कर्म के द्योतक है ही है। बस कर्ता को कर्म से अर्थात शरीर से इस पुरुष को, स्वरूप को अलग रखने से ही मुक्ति होती है। यही कर्म योग का सार है। कर्म योग में पहले ममता मिटती है, अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, और फिर ये शरीर मेरा नहीं अपने आप आ जाता है। और दूसरा, मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, ये होगी हमारी अहंता। इस अहंता को पहले सांख्य योगी भूलता है, वो संसार से रिश्ता तोड़ देता है। मैं कुछ हूं ही नहीं, आई एम नथिंग से शुरुआत करता है, और फिर उसके अंदर मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं चाहता वाला काम आ जाता है। तीन सूत्र बड़े सुंदर है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, ये तीनों भाव बने रहते हैं तो हम हमारे इन पंच हेतु का आधार नहीं बनते। फिर स्वतः ही जो क्रियाएं होती है वो मुक्ति के लिए ही होती है। तो सांख्य योग का सिद्धांत कर्म योग के सिद्धांत में भी लागू होता है। और भगवान या अर्जुन को, चूंकि वो सांख्य योग में ऐसा सोचता है कर्म नहीं करना, इसलिए भगवान या कर्म योग से जोड़ करके भी इस सिद्धांत को हमारे सामने रख रहे हैं। ये बहुत अद्भुत है, इनको जानना समझना जीवन में उतारना। आप सबके कारण माँ सरस्वती की कृपा से बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर हम इन भावों को जान पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। गीता भी माँ सरस्वती का ही स्वरूप है। हरि ही कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रेम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। शांति शांति शांति। उम्मीद आप सबको जिए लीजिए। ये सांख्य योग का जो प्रारंभ हुआ है उसको कर्म योग के माध्यम से भगवान ने भी समझाया है। अर्थात कर्म योग में भी सांख्य योग के हेतु काम आते। सांख्य योगी तो मैं कुछ है नहीं, ये मान के जो कुछ कर्म करता है वो उनको फल नहीं लगते, लेकिन ये हेतु उनके लिए भी लागू होते हैं। कर्म में भी यही हेतु लागू होते हैं, इनके कारण ही हम सब कर्म करते हैं। इन हेतुओं को अगर आधार न बनाए, इनमें रस न लें, तो हम कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं, कर्तृत्व भाव से मुक्त हो जाते हैं। जी गुरुदेव जी, कुछ कहना था आपने? जी अंजलि। भैया जी, एक चीज पूछनी थी। अभी जैसे राजा दशरथ के हाथ से श्रवण कुमार को तीर लगा, लेकिन वो तो धोखे में लगा ना, उन्होंने जानबूझ करके तो मारा नहीं। तो ये
ये उनका ना, और फिर इस कर्म का उन्हें भुगतान करना पड़ा कि उनको ना अपने मीन्स अपने बेटों के उसमें विषाद में प्राण त्यागने पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है, मुंह में उन्होंने धोखे में नहीं मारा, ये तो हमारी व्याख्या है, धोखे मारा। सच्चाई ये है कि उनके प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ था कि ऐसा गलत कार्य उनसे होने वाला, उनसे वो अब क्रियमाणान कर्म के द्वारा अपने आप को रोक सकते थे। कैसे रोक सकते थे? कि थोड़ी सावधान रखते, ध्यान रखते, कहाँ तीर मार रहा हूं, कैसी आवाज है, पहले जाके देखते फिर मारते। लेकिन क्रियमाणान कर्म अन्याय पूर्वक हो गया। क्रियमाणान कर्म अगर हो गया है तो फल तो बनेगा ही बनेगा। अब उनके साथ भली बात बात क्या हुई कि उनको इसी, जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि इसी जन्म में फांसी हो गई, तो आपको उसके अंदर ब्याज से भुगतना नहीं पड़ा, तो उनको इसी जन्म में फल मिल गया, अर्थात उन्होंने पुत्र वियोग में प्यार त्याग दिए। दूसरा, उनके पीछे कर्म फल बना, इसका एक और कारण भी यहाँ बताया गया है कि स्वर्ण कुमार के माता पिता ने उनको श्राप दिया और उनके प्राण उन्होंने खुद त्याग दिए कि साहब जैसे मेरे बेटे के वियोग में मैं हम मर रहे हैं, तू भी अपने बेटे के वियोग में मरेगा। तो दोनों चीज का तात्पर्य है कि कर्म का फल बना हुआ, धोखे या न धोखा, ये आपका हमारे ज्ञान में भी तो, हमारे क्या बोलते, कानून में भी ये कहा जाता है, ज्ञान कानून का जानकारी न होना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ से माफी नहीं मिलती है। कि आपने धोखे में कर दिया, इसका मतलब मैंने धोखे में जी आपको मार दिया तो मुझे क्या फांसी नहीं होगी क्या? जब इस जन्म में फांसी हो सकती है तो उसमें भी तो फांसी होगी। कल नोएडा में जो व्यक्ति धोखे में अपनी मर्जी से अपने कर्म से गिरा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को फांसी होने वाली है। मैं फांसी तात्पर्य उन पर सजा होने वाली है। तो उन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, उन्हें तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी हो रही है। कर्म तो उस लड़के ने किया, लेकिन हो उनको भी तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। अर्थात आपके कर्म के फल दूसरों पे भी डिपेंड करते हैं। और धोखा सब मायने नहीं रखता, ये तो अपने आप को एक्सक्यूज करना है। आपसे कर्म हो गया तो फल क्रिएट हो गया, फल क्रिएट हो गया। तो श्रवण कुमार का भी कोई ऐसा प्रारब्ध पिछले जन्मों का रहा होगा कि उसकी मृत्यु वाल्मीकि रामायण इस में बहुत स्पष्ट उल्लेख आता है। स्वर्ण कुमार का भी दो तरह के प्रारब्ध थे। एक तो उसके अच्छे प्रारब्ध थे, संचित कर्म बहुत अच्छे थे, माता पिता के श्रद्धा का भाव उसके, सेवा। लेकिन उसकी आयु प्रारब्ध के आधार पर छोटी थी। आयु प्रारब्ध के आधार पर छोटी थी। और मैं अभी याद नहीं है, लेकिन इसका पूर्व जन्म की कथा भी आती है एक जगह कि स्वर्ण कुमार कैसे कैसे इस रास्ते पहुंचा। स्वर्ण कुमार का अंतिम जन्म था, उसकी मुक्ति हो गई। स्वर्ण कुमार ने कोई श्राप नहीं दिया, वो तो बस मुस्कुराता हुआ चला गया, माता पिता की सेवा करते हुआ। कर्म फल अगर कुछ बना है तो माता पिता का जरूर बना होगा, जिन्होंने अपने पिता पुत्र के वियोग में उनको श्राप दिया। उनको श्राप दिया तो माता पिता का कर्म फल बन गया, जो उनके लिए शायद मुक्ति का कारण न बने, उनको शायद अगला जन्म फिर लेना पड़े। लेकिन एक बात और कही गई है एक संतों ने कि एक परिवार में अगर एक व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है तो उसके आगे वाली 7-8 पीढ़ियां, पीछे वाली 7-8 पीढ़ियां भी मुक्त हो जाती है। इतना फल बताया गया है। तो उस श्रवण कुमार के पुण्य फल से, उसके माता पिता भक्त बनने से शायद उसके माता पिता भी मुक्त हो गए होंगे। तो दोनों तरह के भाव इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जी गुरुदेव जी। प्रभु जी, ये थोड़ा सा मतलब मेरे लिए कुछ एक नई सी चीज है। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सा ब्लो करके करूंगा। ठीक है जी। वाह, आवाज नहीं आ रही। आने गुरदीप जी, आवाज आवाज नहीं आई। हमारे तक नहीं पहुंची, हो सकता है आप तक। अच्छा, या तो बड़े गूंज से गई है एकदम। अच्छा, एक सेकंड देखो, कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ तो नहीं आई, वहां तक आप पे आइए। एक मिनट। आभा बहुत अच्छा शंख बजाती हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, बहुत अच्छा मैं बजाती हैं बहुत आप। बार प्रयास किया, संग बजा ही नहीं पाया। इसके अंदर एक कला चाहिए, इसके अंदर एक हल्का सा ट्रिक है। वो ट्रिक जब करते हो तभी संग बजता है। हाँ, नहीं, इसमें क्या है भैया जी, पेट से ना हवा को बाहर पेट से कर निकालना है। पेड़ से निकालना फूकना, हाँ, पेट से निकालना होता है, तभी। फेफड़ों से नहीं। फेफड़े तो करेंगे ऑटोमेटिकली, बट पेट देखो से लेना है। मुस्कुराती हुई आभा की आभा देखो, देखो इनके अहंकार देखो, इनको संग बजाना आता है, इसलिए देखो इन चेहरे पे आ गया, देखो इनके। हमें नहीं आता जी, हमें नहीं आता, हमें अंकित मेरे को रोज बजाता बेटे है, ने मेरे अंकित को बेटे भी ने आता है, सिखाया था रोज वो बजाता है। स्कूल डेज
वो स्कूल डेज में बिगुल बजाता था अपना, म्यूजिक में अच्छा, अच्छा। उसका था पार्टिसिपेशन, तो उसने सिखाया कि मम्मी ऐसे होठ को इस तरह थोड़ा सा हवा हाँ जाने के लिए भी हाँ, छोड़ते हैं। ऐसे हवा हल्का सा। हाँ, उस पर नहीं, उसके ऐसे छेद पर ऐसे थोड़ा ऐसे सा अंदर। के और फिर करते हैं। तो कोशिश करके हो गया, और अब काफी अच्छा बजने लगा। बहुत बढ़िया, बहुत अब बढ़िया। कोशिश है कि थोड़ी लंबी हो ध्वनि, मतलब आधा मिनट कम से कम करूं। अभी तो 20, आधा सेकंड, आपको ये अभी संख 20 सेकंड ध्वनि का। करना बहुत सुंदर प्राणायाम है, आपको पता है क्या? बहुत सुंदर प्राणायाम है आपका ये। और ये बिल्कुल समस्त बिल्कुल। प्राणायामों का पितामह भी कहा जाता है। ये शंख वादन करना और लंबे समय तक करना, दीर्घ श्वास में करना, ये जब तक लंग्स आपके सॉलिड पावरफुल नहीं हो ना, तब तक संभव नहीं होता। और करते ही शुद्धि हो जाती है। शंख मतलब पूरा शरीर शंख समान है। अगर वो शंख वादन कर दिया तो शरीर की शुद्धि हो गई, शंख प्रक्षालन हो गया। पर हालांकि शंख प्रक्षालन नीचे बिल्कुल के लिए जाना जाता है, लेकिन ऊपर का शंख प्रक्षालन करना हो तो ये शंख वादन से होता है। वो शंख वादन से ऊपर का शंख प्रक्षालन, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा शंख प्रक्षालन हो जाता है। तो 2-3 बार करने से एकदम ऐसी एनर्जी आ जाती है, एकदम ऐसे गरमाई आ जाती है पूरे शरीर में, अग्नि प्रज्वलित हो गई जैसा। यही शुद्ध, ये हम्म। शुद्धता का प्रतीक है ना, शुद्धता का प्रतीक है, इस कारण से आ जाती है। तो शुद्धता लाती है हम सबको। ये जो संपदाएं अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, उनको संभालें, सहेजे और आगे वाली पीढ़ी को दे दें। आगे वाली पीढ़ी को दे दें। ये इनके पास तो आगे वाली पीढ़ी से आया है कि बेटे ने बिगुल बजाते बजाते मुझे समझा दिया, तो अब आगे तक चलता जाए, ये भाव बना रहे। बेटे को बिगुल के साथ शंख भी बजाना सीख गया होगा, नहीं तो उसको भी आदत डाले कि रोज सुबह मंदिर में खड़े होकर मंत्र न बोले, सिर्फ शंख भाजन कर दे 3 बार। इससे भी और मंत्रोच्चार संपन्न हो जाएगा, भगवान की पूजा आरती सब संपन्न हो जाएगी। ऐसा भाव बनाए तो बहुत अच्छा आनंद आए। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सांख्य योग प्रारंभ हो गया, बहुत आभार। छोटा ही करेंगे चैप्टर, फिर त्रिगुण में चले जाएंगे भगवान, और फिर 40वें अध्याय तक त्रिगुण, 40 श्लोक तक ये त्रिगुण का संदर्भ भी चलेगा। फिर भगवान वर्ण आश्रम से लेके उपसंहार की तरह यात्रा करेंगे, जो हमारा उत्तरार्थ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल मंगल। धन्यवाद।